राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभेता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्वेत हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अनन्य धाम निष्ठ श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज की जय। अब सुनि श्री हरिवंश पद गयो प्रबोधानंद पायो नित्य विहार सुख तजो सुब्रह्मानंद जुगल प्रेम रस अवधि में पर्यो प्रबोध मन जाय वृंदावन रस माधुरी गाई अधिक लड़ाई वृंदावन रस माधुरी गाई अधिक लड़ाई। रसिकों के पावन प्रसंग में महाप्रभु के कृपा पात्र श्री प्रबोधानंद जी महाराज जो अनन्य धाम निष्ठ हैं, ऐसी दिव्य धाम की निष्ठा दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, ऐसी अद्भुत विलक्षण धाम की निष्ठा। 100 शतक श्री धाम वृंदावन की महिमा के लिखे हैं। 100 शतक 10,000 श्लोक, जिसमें 17 शतक अभी अपने उपलब्ध हैं, श्रवण कथन कर पाते हैं। 10,000 श्लोक और अन्य रचनाएं भी हैं, श्री संगीत माधव और भी श्री गौर चंद्रिका, बड़ी दिव्य दिव्य, और सब श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार के गायन से जो ओतप्रोत हैं। आप अष्ट सखियों में श्री तुंग विद्याजू के अवतार माने जाते हैं। जैसे श्री स्वामी जी ललिताजू के अवतार, श्री हरिराम व्यास जी श्री विशाखा सखीजू के अवतार, ऐसे ही आप तुंग विद्या सखीजू के अवतार हैं। महामहिमाशाली महाप्रभु के चरणों का जब वृंदावन धाम आकर आश्रय लिया,
चैतन्य महाप्रभु की कृपा से परिचय प्राप्त हुआ रस भक्ति का। वृंदावन आए उनकी कृपा से, यहां श्री राजा परमानंद दास जी से भेंट हुई। अभी तक महाप्रभु नहीं मिले हैं। कुछ समय भगवत चर्चा हुई, पर बुद्धि इतनी तीक्ष्ण, शास्त्र से एकदम मंजी हुई कि तत्काल उस बात को काट देती है। ऐसा है तो ऐसा क्यों? तत्काल वो एक ठोस प्रमाण अंदर चाहिए, केवल भावुकता नहीं होना चाहिए। जो बात है वो दिखनी चाहिए, उसका प्रमाण होना चाहिए। तो चर्चा चलते हुए मानसरोवर की चर्चा हुई। हम अभी तो ये बाद में प्रसंग आएगा। प्रथम में जो इनकी आश्रय दृढ़ हुआ महाप्रभु के चरण में, उसकी महिमा की कह रहे हैं। मानसरोवर पहुंचे। जब मानसरोवर की चर्चा प्रारंभ हुई तो वहां कुछ हृदय में श्रद्धा हुई, भाव बड़ा लगा कि जाना चाहिए, देखना चाहिए। पर जब तक रसिकों का आश्रय नहीं है, प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं है, तो उस दिव्य महिमा का अनुभव होना कठिन पड़ जाएगा। वो है, पर कृपा बरस रही है निरंतर। पर जब तक हमारा पात्र ठीक नहीं होगा ना, उस कृपा का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए रसिकों का संग बहुत आवश्यक है, उनकी कृपा बहुत आवश्यक है। आप मानसरोवर पहुंचे। वहां पहले तो भयावह दृश्य है, उसके बाद फिर सुखद दृश्य में नींद आ गई और देखा, जब नेत्र खुले तो विश्राम घाट पर मथुरा। फिर श्री राजा परमानंद दास जी को अपनी अनुभूति बताई। कहा आप जाइए, श्री परमानंद दास जी ने, श्री महाप्रभु विराजमान हैं, उनके चरणों का आश्रय लीजिए, निश्चित इस रस की प्राप्ति हो जाएगी। आप महाप्रभु का परिचय प्राप्त कर सेवा कुंज आए। उस समय महाप्रभु सेवा कुंज में विराजमान, श्री जी को भोग अर्पित किया। आते ही महाप्रभु से कहा, प्रभु काशी से एक सन्यासी जी आए हैं, वे आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं आपकी। महाप्रभु तत्काल कुछ भेंट लेकर सामने आए और प्रणाम किया। तत्काल कहा, प्रभु मुझे ठगिए मत, मैं जानता हूं आप वृंदावन के अद्भुत महारसिक शिरोमणि हैं। मैं भले सन्यासी वेश हूं, आप ये लीला मत कीजिए। महाप्रभु ने कहा, हम तो गृहस्थ हैं, आप चतुर्थाश्रम दंडी सन्यासी, तो आपसे हम कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं जानता हूं, मुझे ठगिए मत। ऐसा ही श्री महाराज जी के पावन प्रसंग में आता है। जब बड़े महाराज जी से मिलने गए तो वेश सन्यासी का और मस्तक पर तिलक राधा वल्लभी। बड़े महाराज जी ने जो ही देखा तो पहले तो दरवाजा ही बंद कर दिया कि अभी भाव स्थिति में निरंतर डूबे हुए। पर जब विशेष आग्रह किया तो अंदर बुला कर ले गए, अपने आसन पे बिठाया, एकदम जैसे सहज भाव से। तब कहा, प्रभु हम अब सन्यासी नहीं हैं, हम राधा वल्लभी हो चुके हैं। तब फिर आज अपने सामने करुणा करके विराजमान है। महापुरुषों की लीला है। महाप्रभु से कहा, प्रभु मुझे ठगिए मत, बहुत दिनों से ठग लिया, अब तक मैं भ्रम और सब, अब मत ठगिए, अब कृपा कीजिए। महाप्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ हुआ। जहां कृपा दृष्टि हुई, नित्य विहार में प्रवेश हो गया। अब मानसरोवर जाकर देखा, वही शोभा, श्यामा श्याम विहरण कर रहे हैं, नित्य आनंद विहार कर रहे हैं। पूरा जीवन प्रेम रस माधुरी के गायन में बिता दिया। उन्मत्त हुए, बस अद्भुत निष्ठा से युक्त हो गए।
महाप्रभु की कृपा प्राप्त। पहले महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा हुई श्री प्रबोधानंद जी महाराज को, जहाँ काशी जी में, वहां से वृंदावन जब आए तो वृंदावन का रस महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की कृपा से प्राप्त हुआ। वृंदावन रस माधुरी गाई अधिक लड़ाई, ऐसी दिव्य महिमा, दिव्य वाणी, बड़ी मधुर वाणी, बड़ी प्रेममयी वाणी है। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंद, श्री चैतन्य चंद जू के पार्षद प्यारे हैं। राधा कृष्ण कुंज केली निपट नवेली कही, झेली रस रूप दो किए दृग तारे हैं। वृंदावन वास को हुलास ले प्रकाश कियो, दियो सुख सिंधु कर्म धर्म सब टारे हैं। ताहि सुनी सुनी कोटि कोटि जन रंग पायो, बिपिन सुहायो बसे तन मन वारे हैं। श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक। श्री प्रबोधानंद जी महाराज बड़े रसिक, रसिकों के संग से और परमानंद में विभोर बने रहते हैं। श्री श्यामा श्याम अनुरागी जनों का संग जिन्हें प्राप्त हो गया, वृंदावन का आश्रय वास, रसिकों का संग, श्यामा श्याम का नाम रूप लीला गुण, उनकी उपासना, अब निश्चित वे रसिक हो जाएगा, निश्चित रसिक हो जाएगा। उसे ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाएगी, बस रसिकों के संग का निर्वाह कर ले। आ जाना बड़ी बात नहीं है, निर्वाह कर लेना बड़ी बात है। संत महापुरुष जन, प्रेमी जन मिल जाए, अत्यंत दुर्लभ बात है, पर मिलने के बाद उनका निर्वाह हो जाए ये कठिन है, क्योंकि उनकी प्रत्येक बात सीधा हमारे मन पे, हमारे अहम पे चोट करती है और वो बर्दाश्त नहीं है। बंधन किसका? इसी का है, मेरे मन की हो, मेरी बात क्यों काटती, इसी का बंधन है। और रसिकों का सीधा बार इसी अहमता पे, ममता पे होता है। जहां जहां अपनी मान्यता, अपनी बुद्धिमत्ता सब रौन देते हैं। पर बड़े सौभाग्यशाली वे जन हैं, बड़े कृपा पात्र वे जन हैं उस जो उनके उस रौंदने पे टिक जाएं, उसको बर्दाश्त कर जाएं, उसको सहन कर जाएं, नहीं तो बड़ा कठिन है। ठीक है, आश्रय ग्रहण कर लिया, मंत्र मिल गया, भजन करेंगे हर समय, जब डांटना ही, अरे साधन के लिए आए, भजन के लिए आए हैं, तो ये भी तो जरूरी है। आपकी मति है, अभी बात नहीं बनी, ये आंतरिक बात है। आपको लगेगा कि भजन के लिए तो आए हैं, हाँ, पर भजन क्या होता है ये हम नहीं जानते अभी। रसिक कहें सोई भली, बुरो न मानो लेस, वो जो कह दें उसमें आप भजन में उन्मत्त हो जाओगे, श्यामा श्याम अधीन हो जाएंगे। पर ऐसा होना कठिन है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। हम अपनी कहते हैं, अब हम किसी की क्या कहें। अपना मन, जितना मन स्वीकार कर ले गुरु जी की आज्ञा को, बात को, ठीक है, बहुत अच्छे, जय हो गुरु जी की। अब मन से विरुद्ध है तो बस वो प्रारंभ कर देता, नहीं ऐसा कहा जाता है, फिर ऐसा, फिर ऐसा क्यों, वो बुद्धि लग रही है, अभी बाकी है, अभी होगा ऑपरेशन, तैयार रहो। छोड़ेंगे तो नहीं, हाँ विलंब हो जाएगा। और जिसने सहज भाव से स्वीकार कर ली बात, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयसु लिए चले निज उदासी, तो बस हो गई बात। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। एक उपासक से हम ऐसी बात कर रहे थे, उनसे कोई चर्चा चली, फिर हमने कहा कि महाराज जी ने तो आपको ऐसे आज्ञा करी है, तो
पूछा बस उनके अंदर की बात जानने के लिए। थोड़ा अंदर कोई भाव बदला हुआ, तब उनने कहा कि अब मैं एक बात जान के हूं अंदर, और सीधी सहज सरल बात आपसे कह रहा हूं, महाराज जी जो कह दें बस, अब मैं और कुछ जानना नहीं चाहता। वो जितना बता दें उतना कर लूंगा, जितना वो सुना दें सुन लूंगा। वो कह रहे हैं पाठ करो भागवत का, कर रहा हूं। वो कह रहे हैं बस हर समय गोपाल सहस्त्रनाम ही पढ़ते, बस पढ़ो, मुझे और कुछ लेना देना नहीं। क्या नित्य विहार है, क्या श्याम, ये निष्ठा की बात है। अब दुर्लभ रह जाएगा उनके लिए ये बात। अरे वो जानते हैं कैसे लेके जाना है, किस रास्ते से आपको लेके जाना है, पर हम सोचते हैं कि उसको तो ऐसा दिया, हमें क्यों नहीं। सरगुण मीठो खान सो, पीपा जी कहते हैं, निर्गुण कड़ुओ नीम, जाको जो गुरु परसिदे, निर्भय हो के जीव। गुरु जी ने जो कह दिया मान ली बात, पर उसमें होता है कि उनको तो ऐसे बताया, हमें ऐसे नहीं। नहीं, हमारे लिए यही आवश्यक है, क्योंकि वो देख रहे हैं तुम इसी बात से बढ़ सकते हो। अगर वो वाली बात तुम्हें दे दी कि चलो तुम आज से 400 ग्राम ही खाना सुबह शाम, और एक दिन में 400 ग्राम और हो गए, कल कहीं महाराज जी उठने सत्संग में कभी कभी आ जाए करेंगे, नहीं हो पाएगा। और किसी को दिया हुआ है कि बिल्कुल नहीं, केवल एक ही समय और ऐसा, वो देख रहे हैं, वो निर्वाह कर लेगा, सबके लिए नहीं, देखते हुए समझते हुए किसके हृदय कैसी धरा है उसे वैसे बढ़ाते हैं। इसलिए गुरुजनों की बात में, आज्ञा में प्रश्न उत्तर नहीं होता। भगवान करुणा करें, श्री जी कृपा दृष्टि करें, हमारे हृदय में गुरुजनों की आज्ञा में रहने की सामर्थ्य आ जाए, बस सब बात इससे बन जाती है। जितना सुनो कहो करो, पर ये बात नहीं है तो सब लाभ नहीं होगा। इसका जब रिजल्ट आएगा तो इसी जगह स्थित कर देगा। गुरु आज्ञा गरीयसी, तो अनन्य निष्ठा, रसिक अनन्यता, ये रसिकों के संग से प्राप्त होती है। ये श्री प्रबोधानंद जी महाराज महाप्रभु चैतन्य देव जी के पार्षद जब काशी में विराजमान और वहां से जब पधारे, तो अत्यंत प्रिय सेवक श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी के, आपने महाप्रभु चैतन्य देव की चैतन्य चंद्रामृत में बड़ी अद्भुत स्तुति लिखी है। समस्त आचार्य हमारे हैं, समस्त संत हमारे हैं, कहीं भेद नहीं है। मति खराब है, वास्तविक बात है, मति खराब है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। किसी भी संत का अपराध हो जाए, अरे अपराध की तो बाहर से वो अलग बात है, आपके हृदय में किसी के प्रति भाव बिगड़ने लगे तो देखो क्या होता है, हृदय जलता रहेगा। यदि पवित्र हृदय तो बेचैनी हो जाएगी, कैसे प्रभु क्या गलती हो गई, मेरा नाम रुक रहा है, भजन रुक रहा है, कृपा करो। और फिर किसी की अवज्ञा करना, अवहेलना करना, किसी को हे भाव से देखना, भगवान ही उनको कृपा करके संभालें, और कोई उनका रास्ता नहीं है। किसी के भी प्रति भी ऊंच नीच का भाव समझने की बात है, प्रभु की कृपा करके संभालें। तो हमें तो गुरुजनों की कृपा से अपने आचार्य और अन्य संतों में कहीं कोई भेद नहीं, हमारे ही आचार्य सर्वत्र हैं। भजन का, भगवत प्राप्ति का प्रथम सिद्धांत है वासुदेव सर्वमिति। सबसे पहली दृष्टि होती है सर्वत्र भगवान का दर्शन। मेरे प्रभु सर्वत्र विराजमान हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो भी कोई है जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदो तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। मैं तो दोनों हाथ जोड़ के समस्त चराचर को प्रणाम करता रहता हूं, फिर किसकी अवहेलना। सर्वत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं। अब यहां निष्ठा, अनन्यता, रस की स्थिति, गरुता, यहां बात होती है कि अब कुछ सुहाता नहीं है, वहां हेता नहीं है, वहां अवहेलना नहीं है, वहां सुहा नहीं रहा, बस राधा नाम। कुछ बोलना समझना ये अलग बात है। महाप्रभु के सार उपदेशों में 4 हैं। प्रथम
सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। पहले ही कह रहे हैं सबका हित करो, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, और अपनी उपासना में लगे रहो। आगे कह रहे हैं तन्ही राख सतसंग में मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। निरंतर नाम जप होता रहे, श्री आराध्य देव का चिंतन बना रहे, तो उसके लिए क्या करें? सत्संग करो, तन से सत्संग, तो मन में होने लगेगा, मन प्रेम में स्थित हो जाएगा। रसिकों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, ये सब सत्संग है। और प्रकट में जो अपने जनों को सत्संग प्राप्त होता है वे निश्चित आपका मन प्रेम रस में स्थित हो जाएगा। जब प्रेम रस में स्थित हुआ तो देखोगे इन्हीं नेत्रों से निकसी कुंज ठाड़े भये, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नैन हरिवंश। हरिवंश नेत्र, हित नेत्र, प्रेम नेत्र से श्री युगल सरकार श्यामा श्याम कुंज के बाहर गलवैया दिए खड़े हुए, ये देख पाओगे। अब ऐसी स्थिति इनके दर्शन के बाद कि रसना कटो जो अनरटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनुसुनो, श्री राधा जस बैन। कौन रस बाड़ो जहां, बोली बहु भारी। अब कुछ सुहाता नहीं। प्रारंभ कहां से हुआ? सर्वत्र मेरे आराध्य देव, सबको सुख पहुंचाओ। फिर रस की स्थिति हो गई, गरुता आ गई कि अब श्री जी के सिवा कुछ देखना, सुनना, समझना, बोलना अच्छा नहीं लगता। उन्हीं की सेवा, उन्हीं का गुणगान, बस यहां स्थित कर दिया। ये रस की स्थिति है, अवहेलना नहीं है। इसकी सराहना बड़े बड़े रसिक महापुरुषों ने करी है। महाप्रभु के 4 सार उपदेश हैं। तो आप महाप्रभु चैतन्य देव का बड़ा अद्भुत वंदना करते हैं। निष्ठाम प्राप्ता, अपनी बात कह रहे हैं कि मैं अपनी स्थिति बता रहे हैं। मैं तो काशी में सन्यास पद पर विराजमान था, और ऐसे सन्यासी नहीं, 10,000 इनके शिष्य थे, और बड़े बड़े विद्यार्थी इनके साथ विराजमान होते, इनसे शिक्षा ग्रहण करते। मानो काशी के एक तरह से मूर्धन्य महापुरुष थे श्री प्रबोधानंद जी महाराज। आप कह रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु पधारे तब मेरी दशा क्या हो गई। निष्ठाम प्राप्ता ब्रवृति तते लौकिकी वेदिकी वा, याम वा लज्जा प्रहसन मुदगान, नाट्यो सवेसु ये वा भुवन, सहज प्राण देहार्थ धर्मा, गौरश्चोरः सकल महरत कोपि में तीव्र वीर्या, सांद्रानंदो जल रसमय, प्रेम पीयूष सिंधो, कोटिम वर्षेत किमपि करुणा, स्निग्ध नेत्रांजनेन कोऽम देवः, कनक कदली गर्भ गौरांग यष्टे, चेतो कस्मान मम निज पदे गाढ़ युक्त चकार। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, महाप्रभु चैतन्य देव की वंदना करते हुए, जब चैतन्य महाप्रभु करुणा हुई तब कह रहे हैं, अतिशय बलवान किसी गौरवर्ण चोर ने, प्रेम में संबोधन है, गौरवर्ण चोर ने आकर मेरे निष्ठा प्राप्त लौकिकी एवं वैदिकी व्यवहार समूह तथा प्रहसन, उच्च स्वर संकीर्तन, नृत्यादि विषयक लज्जा तथा प्राण और देह के स्वाभाविक धर्म ये समस्त हरण कर लिए। जो कार्य बड़े बड़े
सिद्धजन करते रहते हैं अपने चित्त को लगाने के लिए। प्रेमी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ और हृदय छिन गया, बचा नहीं, लूट लिया हृदय को, समस्त हरण कर लिए। जिनके अंग स्वर्ण कदलीवत गौर कांति विशिष्ट हैं, श्री प्रियाजू की अंग कांति लेकर महाप्रभु पधारे हैं। जो करुणा रस युक्त कजरारे नेत्रों से महान उज्जवल रस में प्रेमामृत सिंधु की श्रेणी बरसा रहे हैं। ये देव कौन है? मेरे चित्त को क्यों श्री चरणार बिंदों में दृढ़ता पूर्वक आकर्षण कर रहे हैं। श्री प्रबोधानंद जी महाराज ने महाप्रभु की वंदना की। बहुत अद्भुत स्थिति है, बहुत विशाल रूप से। आगे कह रहे हैं, महाप्रभु के दिव्य पार्षद हैं। आपने श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी की नित्य नई नई निकुंज लीलाओं का अनुभव करके उनका अपने ग्रंथों में वर्णन किया तथा प्रिया प्रीतम की अनुपम रूप माधुरी के मधुर रस का पान करके उन्हें अपने नेत्रों की पुतली बना लिया। संगीत माधव इनका एक बड़ा रसमय ग्रंथ है, श्रवण किया हो। कभी कभी महाराज जी उसका गायन लालजू की रूप माधुरी और श्री प्रियाजू की रूप माधुरी और वृंदावन की महिमा गायन महाराज जी कभी कभी कराते हैं, जब भाव में होते हैं तब कराते हैं। बड़ा दिव्य वर्णन है, प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का बड़ा अनुपम वर्णन है। इस प्रकार ब्रज रस से परमानंद सागर को भावुकों के लिए सुलभ कर दिया, वृंदावन के दिव्य सुख को प्राप्त करा दिया। आप तो हैं ही नित्य सिद्ध परिकर, अपने जनों पर करुणा करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। वृंदावन महिमामृत जैसा अद्वितीय ग्रंथ आपने रचना करी, दूसरे साधनों का सहारा छोड़कर केवल धामवास को ही सर्वस्व मान लिया। साधन बने ना बने, भजन हो ना हो, स्थिति की बात है, निष्ठा की बात है, विश्वास की बात है, बस धाम में पड़े रहो। प्रभु का नाम, रूप, लीला, धाम सब बराबर हैं। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, चादर के चार कोने एक को पकड़ लीजिए, पूरी चादर आपके समीप आ जाएगी। धाम का आश्रय ले लिया, धाम का वास स्वीकार कर लिया, तो धाम में नाम का नृत्य हो रहा है। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। ऐसे वृंदावन धाम का वास सदैव स्वीकार कर लो, कभी छोड़कर मत जाओ। यहां नाम नृत्य कर रहा है, यहां प्रेममयी भक्ति निरंतर अपने परिकर के संग नृत्य कर रही है। समस्त वृंदावन वासियों को अपने हृदय से लगाने के लिए आकुल बनी हुई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, 10,000 श्लोकों में धाम महिमा, सौंदर्य और वृंदावन के महात्मा का वर्णन किया है। आप कहते हैं, भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिना ग्रामे सुभिक्षा मट। ये वैराग्य के लिए उपदेश कर रहे हैं, वैरागी साधक के लिए। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिना ग्रामे सुभिक्षा मट। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीरे सुकंथाम कुरु। सम्मानम कलयाति घोर गरलं नीचापमानम सुधाम। श्री राधा मुरलीधरो भज रसाद वृंदावनम मात्यज। रे भाई, श्रीपाद प्रबोधानंद जी संबोधन कर रहे हैं, हे भाई, अत्यंत प्रियता पूर्वक तुम अपने हो, हम जो कह रहे हैं उस बात को समझो। यदि उस दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति करनी है तो ये बात अपने जीवन में धारण कर लो। श्री वृंदावन धाम के वृक्षों के नीचे विश्राम करो। वृंदावन धाम में आगे कोई व्यवस्था नहीं है, जरूरत नहीं है, बस अब तो ऐसा बहुत दुर्लभ है, ऐसा होना ही
असंभव ही है। कोई महाभागवत ऐसा करते हो तो बड़े एक आध कोई, पर बड़ा दुर्लभ है ऐसा कि लता के नीचे नीचे बस। और ऐसे ऐसे भी महापुरुष थे कि एक लता के नीचे बस एक रात रुकते थे, कहीं आसक्ति ना हो जाए कि ये मेरी जगह है। वृंदावन धाम से तो आसक्ति लताओं से होनी चाहिए, इस बात की आसक्ति नहीं कि ये तो मेरी, अब दूसरा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो जाए, ये बात करें। इसे वृंदावन धाम के तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो वृंदावन की लताओं के नीचे विश्राम कर लो, रात दिन भजन करो। अब तो बढ़िया फ्लैट बन गए हैं, फ्लैट में रह के भजन कर लो, पर भजन करो, यहां विश्राम करो लताओं के नीचे। ये कृपा बरसाती हैं, साक्षात स्वरूप हैं। श्री रामदास बाबा, आपका नियम था कि प्रातः काल होते ही धाम में या उसमें ये मल आदि त्याग नहीं करते थे, कुछ दूर जाके परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा दूर जाके तो ऐसे रहते थे। एक दिन प्रातःकाल ही बहुत कुछ ऐसा प्रभु का विधान, तो ये दल्लान बाग है ना, तटीय आश्रम का ये स्थान है, पानी गांव पानी घाट के पास दल्लान बाग है, अंदर जाके है वो, सबने दर्शन नहीं किया होगा, बहुत विशाल है, केवल लताएं लताएं वहां। तो बाबा ने देखा कि कॉलोनी से दूर है और खाली स्थान है तो यहां चले जाते हैं। बाबा नित्य अलग ही जाते थे शौच स्नान के लिए, अपने जहां रहते थे वहां से हट के चले जाते। तो प्रातःकाल वहां पहुंचे तो देखा कहां पवित्र हो, तो एक लता थी वहीं, तो पास में ऐसे वहां विचार ही कर रहे थे, बस आकर खड़े हुए, तत्काल लता से आवाज आई, महात्मा यहां आप अपनी शारीरिक क्रिया ना कीजिए। देखा किसकी आवाज आई है, एक बार घूमकर देखा तो कोई दिखा नहीं। फिर पूछा, प्रभु आप जो भी हैं दर्शन दीजिए। तत्काल लता में से एक महापुरुष प्रकट हुए और उनने कहा कि यहां आप अपने शारीरिक क्रिया को मत कीजिए, क्योंकि नित्य इस लता के नीचे से श्यामा श्याम आकर विराजते हैं, नित्य आकर विराजते हैं। हम सब उनका दर्शन करते हैं, उन्हें सुख पहुंचाते हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है आप यहां अपनी शारीरिक क्रिया ना करें। बाबा ने तत्काल प्रणाम किया और फिर वहां से वापस आ गए। वृंदावन धाम है, कोई भजन नहीं हो रहा, बस ऐसे दर्शन करते रहो, कैसा भी चित्त विक्षिप्त है बस लताओं का दर्शन कर लो, शांत हो जाएगा, कुछ ही देर में शांत हो जाएगा। पक्की तभी तो ये है, सब दिव्य महिमा में है, बड़ा प्रभाव है इनका। जब स्पर्श होता है ना वायु का, समस्त पापों का नाश, श्यामा श्याम से अपनापन, ये लताओं की कृपा से होने लगता है। इनको नित्य आप एकांत में जाके किसी को बताइए मत। 84 जी, सुधानिधि जी, मंत्र बोलना नहीं, नीचे बैठ के नाम कुछ भी इनके नीचे बैठ के सुनाइए, कोई भी रसिक महापुरुष की वाणी इनको सुनाइए, आप देखो कृपा का अनुभव होगा, निश्चित कृपा का अनुभव होगा। ये सब अलौकिक हैं, ऐसे ही तो धाम की कृपा को प्राप्त किया जाता है। प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूख। वृंदावन की लता है, उसके नीचे कुछ साफ कर दीजिए, सोहनी कर दीजिए, कुछ जल छिड़काव कर दीजिए, और यदि व्यवस्था है तो इत्र लगा दीजिए, कुछ अगरबत्ती लगा दीजिए, और भावना करो मेरे श्यामा श्याम आकर बैठेंगे। आप देखो आपके हृदय में क्या होता है, प्रिया प्रीतम की भावना बढ़ने लगेगी, उनकी प्रियता बढ़ने लगेगी। ये सब दिव्य हैं, महामहिमाशाली हैं। कह रहे वृंदावन धाम की लताओं के नीचे विराजमान हो, यहीं शयन करो, ब्रज के गांव से भिक्षा कर लाओ और उसे पालो। ब्रजवास इनके टूक भूख, घर घर छाछ महेरो। जब भूख लगे तो ब्रजवासियों के जाके टूक मांग लो और पालो, निरंतर भजन करो। स्वेच्छा पूर्वक से यमुना जल का पान करो, उस समय तुम महान निर्मल। आज भी हमारी मलिन दृष्टि है, हमारे हृदय की अपवित्रता है जो हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। वृंदावन में श्री यमुना जी का प्रवाह हो रहा है,
इसका पान करो। ये कुछ और नहीं है, साक्षात प्रेम रस है श्री श्यामा श्याम का, वही प्रवाहित हो रहा है। स्वेच्छा पूर्वक पान करो। फटे पुराने कपड़ों की गुदरी बनाकर शीत का निवारण करो। जो व्यवहार में नहीं आते वस्त्रों को फेंक दिया जाता है, उन्हें बीन लो और उनकी गुदरी तैयार कर लो, उससे अपने शरीर को शीत आदि से बचा लो। ये वृंदावन की रहनी है। ऐसे महापुरुष जन रहे हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर छिपे हुए हैं। अब जो सहज में प्राप्त हो जाए गुरु कृपा से, संत कृपा से, उचित बक्से नहीं भरने। आवश्यक है एक वस्त्र, 2 मार्किन, 2 अचले, बस 2 बनियान, और बस इससे काम चला लो। यदि इसमें वृत्ति जाएगी तो निश्चित मानो फिर भजन की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। दिखा फटा तो फिर सीधा जाएगा, अरे आगे की व्यवस्था करके रख लेते हैं, फट गया तो क्या होगा, अरे जिनने ये दिया है वो आगे दे देगा, क्यों चिंता करते हो, आगे के लिए क्यों अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हो। बिल्कुल प्रभु के भरोसे रहो। केवल हो भी ना तब भी हटा दे, जैसे पास में हो तो हटा देना चाहिए। एक वस्त्र से हमारा काम चल जाता है, उतना ही, और पूरा उसका उपयोग करें। आप सही मानिए, जितना आप परिग्रह शून्य रहेंगे ना, उतना ज्यादा भजन की वृत्ति होती है, बढ़ती है। पूज्य पादुरिया बाबा के उपदेश श्री महाराज जी के मुख कमल से सुन रहे हैं, और श्री महाराज जी का और संतों का ऐसा जीवन रहा है। ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं था। सन की बोरी, गेहूं की बोरी जिसे कहते हैं, वो ठंडी में ओढ़ते थे। अब विचार कीजिए, अब जितना है कम से कम व्यवस्था है तो उसमें हमें नहीं लेना। जितनी आवश्यकता है प्रसाद पा लीजिए, यही उसकी नियम है। क्या पाए क्या ना पाए, जितना आवश्यक उचित पा लीजिए। जितनी वस्त्र की आवश्यकता है वस्त्र पहन लीजिए बस, और भजन में दृष्टि दीजिए। फटे पुराने वस्त्रों को गूंथ लो, उनकी गुदरी बना के पहन लो। सम्मान को विष और नीचों द्वारा दिए हुए अपमान को उत्तम अमृत समझो। इसी से अहंकार का नाश होता है। और निरंतर ये करते हुए, केवल इतना ही नहीं करना कि भाई वैराग्य से रहते हैं, कोई कमरा स्वीकार नहीं करते, कुछ वस्त्र नहीं पहनते और वैराग्य में रहते हैं, पर नाम का रटन नहीं है, प्रभु का आश्रय नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। संतों का संग हो, रहनी ऐसी हो, और राधाधर श्री श्यामा श्याम का निरंतर भजन हो, तो आप देखो आपको कुछ दुर्लभ नहीं रह जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये महामंत्र है, जिसने इसे जान लिया उसकी बात बन गई। आगे एक श्लोक में कहते हैं, भाई क्या तुमने अपने काल को, अंतकाल को निश्चय जान लिया है वृंदावन महिमामृत में? क्या तुम इस बलवान मृत्यु की गति को रोकने में समर्थ हो? किसी महामंत्र को जानते हो जिससे तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी? ये व्यर्थ के अपने मनोविलास को छोड़ दो, आज ही अभी वृंदावन की ओर दौड़ पड़ो। बिल्कुल विलंब मत करो, प्रतीक्षा मत करो किसी की कि परिवार मान जाए। अब परिवार मान जाए, अमुक जन हो जाए, हमारी ऐसी व्यवस्था हो जाए, फिर वृंदावन वास करेंगे, तो भूल जाओ, निश्चित भूल जाओ। जहां चित्त में आए प्रभु के ऊपर छोड़ो और दौड़ पड़ो बस। जिनके पास ऐसा नहीं है परिवार की ऐसी व्यवस्था, तो दृढ़ आश्रय ले ले और रोए वृंदावन के लिए, कब मेरे ऊपर कृपा होगी, मैं वृंदावन वास करूंगा, अखंड वास करते हुए प्रिया प्रीतम का भजन करूंगा। रोए जहां भी रह रहा है वहां से। और जिनके पास कोई बंधन नहीं है, वे दौड़ पड़े, आज ही वृंदावन के लिए दौड़ पड़े, व्यवस्था के लिए नहीं, भजन करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, जिससे तुम निशंक होकर बार बार वृंदावन धाम से बाहर चले जाते हो। क्या मृत्यु के टालने का कोई मंत्र जानते हो? ये व्यर्थ का प्रलाप छोड़ो, व्यर्थ की मानसिकता को छोड़ो, निरंतर श्री श्यामा श्याम का भजन चिंतन करने के लिए दौड़ पड़ो वृंदावन की ओर। आप निरंतर महाप्रेम में स्थित हुए वृंदावन की रूप लीला धाम की महिमा, इसका गायन किया। महामहिमाशाली आपका नाम श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद, इनका जन्म श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ।
इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के निवासी श्री संप्रदाय वैष्णव थे। श्री रंग क्षेत्र से प्रभावित होकर उसके निकट कावेरी तट पर श्री बेलंग गुरी गांव में आकर सब परिवार निवास करने लगे, रंग क्षेत्र से प्रभावित होकर। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम वेंकट भट्ट और मध्यम भ्राता का नाम त्रिमल्ल भट्ट था। श्री गौरांग महाप्रभु तीर्थ यात्रा करते हुए जब भक्ति का विस्तार करते हुए भ्रमण कर रहे थे तो इनका आगमन दक्षिण देश में हुआ। आपने वेंकट भट्ट जी के यहाँ कुछ समय निवास किया। वेंकट भट्ट जी इनके बड़े भ्राता, बहुत महाप्रभु की सेवा करी। 4 माह महाप्रभु इनके यहाँ रहे, 4 महीने। फिर इनके प्रभाव से, महाप्रभु के प्रभाव से संपूर्ण भट्ट परिवार महाप्रभु का अनुयायी हो गया, प्रेम की प्राप्ति करी महाप्रभु की कृपा से, इनके चरणाश्रित हो गया। श्री गोपाल भट्ट जी वेंकट भट्ट जी के पुत्र, जो राधा रमण जी के प्राकट्य करता, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज। तब तक श्रीपाद प्रबोधानंद जी काशी पहुंच चुके थे, संन्यास ग्रहण कर चुके थे। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।